ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 11 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, आप ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की विभिन्न तरह की किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा के लिए नवीनतम सिलेबस पर आधारित ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की किताब बिल्कुल तैयार है। आप इस किताब को www.elightstudyco.in के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा सा कोविड-19 पैंडेमिक और फेस्टिवल सीजन होने के कारण जो किताबें पहले 3 से 5 दिनों में आपके घर पहुंचती थी, आजकल वो 5 से 7 दिनों में पहुंच रही है। थोड़ा धैर्य रखिए, किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। इस किताब को परचेज करने से पहले आप वेबसाइट पे जाइएगा www.elightstudyco.in पर, उसका डिस्क्रिप्शन में इसके कंटेंट्स देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस किताब को परचेज कीजिएगा। इसके अलावा आप ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा जो उत्कृष्ट करंट अफेयर्स तैयार किए जाते हैं, उन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो ये रिपोर्ट इनके द्वारा सौंपी गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। या आपने याद रखना है, 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंकड़ा आपको याद रखना होगा। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जो रिकमेंडेशन होगी 15वें आयोग के आधार पे आगे उनका निर्धारण किया जाएगा। ये इस तरह का प्रश्न एक बार पहले लाइट सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है। वित्त आयोग की रिपोर्ट पर एक्शन टेकन रिपोर्ट संसद में किसके द्वारा पेश की जाएगी? देखिए, इस रिपोर्ट को अक्सर पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री है, तो इन्हीं के द्वारा जो ये रिपोर्ट सबमिट की गई है 15वें आयोग की। देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट राष्ट्रपति को सबमिट की गई है, अब इसके बाद इसकी कॉपी प्रधानमंत्री को जाएगी और उसके बाद देखिए फाइनेंस मिनिस्टर इसका आंकलन करेंगे और एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएंगे और उसे संसद में पेश करेंगे। हाल ही में अमेरिका में काफी दिलचस्प चुनाव हुए। यदि आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी तो आपने देखा किस तरह से वहां पर चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब और जो बिडेन के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। चुनावी प्रक्रिया के बीच में किस तरह के वहां पे आपसी मतभेद भी देखने को मिले। पूरी दुनिया ने देखा कि जो विश्व का जो सबसे पहला लोकतंत्र है अमेरिका, उसमें किस तरह से चुनाव इस बार हुए। तो देखिए, अभी आपको यहाँ से इतना याद रखना है कि ये जो अभी जो बिडेन साहब चुन के आए हैं, ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति है। पहले बहुत बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, 45वां उनका टर्म था, तो भी बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न पहले। तो यहाँ से भी आपको जरूर प्रश्न आएगा। देखिए, यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न इस तरह के हमने यहाँ पे बनाया, इसमें से एक प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए जो बिडेन के राजनीतिक दल का नाम क्या है? देखिए, इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी है। रिपब्लिक पार्टी से थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उनकी हार हुई है और यहाँ पे विजयी हुए हैं जो बिडेन, जिनके राजनीतिक दल का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। अमेरिका इतिहास के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बिडेन साहब सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति है अभी तक के, जो अमेरिका के 45 राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा एज इन्हीं की है, 77 ईयर के है। और अगला प्रश्न आल्सो, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी? उनका नाम है कमला हैरिस। हाल ही में राजकुमार अकिशिनो को औपचारिक रूप से किस देश के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? तो इन्हें जापान का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। भारत के किस राज्य की सबसे अधिक मंडियां ऑनलाइन व्यापार यानी ई नाम से जुड़ी है? तो राजस्थान की ये मंडियां जुड़ चुकी है और 144 मंडियां ई नाम से जुड़ी है। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को किस परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो नमामि गंगे का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 8 नवंबर को मनाया जाता है विश्व रेडियोलॉजी दिवस। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस रेलवे ट्रैक द्वारा 117 साल का सफर पूरा किया है? देखिए, विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे ट्रैक ने अपने कार्यकाल के 117 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी।
शिमला कालका रेलवे लाइन को किस वर्ष विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया? तो वर्ष 2008 में शिमला कालका रेल मार्ग को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कोठीपुरा एम्स और बंदला के हाइड्रो कॉलेज के लिए नई पेयजल योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? तो 58 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। मंडी नगर निगम के प्रथम आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार जी बने हैं, जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में भी इनके पास काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। उसके साथ में एडिशनल चार्ज दिया गया है मंडी नगर निगम का, जिसका हाल ही में सृजन किया गया है। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए कितनी जमानत राशि जमा करवानी होगी? तो 50 से 200 रुपये जमा करवाने होंगे। हिमाचल प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता की जांच करवाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था? तो हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन और हिमाचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया था। यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को बहुत मजबूत करना होगा। इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म के द्वारा एक किताब तैयार की गई जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है। इस किताब के साथ में आप अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को अति मजबूत कर सकते हैं और ये किताब आपके विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित हो रही है। इसके अलावा विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप विजिट कीजिए ilasstudy.co.in। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।